आप रजिस्टर साइन इन और रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर में आपका कैंडिडेट का नेम 10th के अकॉर्डिंग, 10th का जो हो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपके गार्डियंस का नेम है ना, DOB आपकी, और जेंडर और नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप कर देना आपको, स्कूल ID, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आप कुछ भी डाल के अपना उसका नंबर डाल देंगे। इसके बाद आपको एड्रेस लिखना है, जिसमें आपका सब लोकेलिटी, हाउस नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और ईमेल एड्रेस आप डाल देंगे। ठीक है, आप वेरीफाई ईमेल कर देंगे, है ना, 2 बार डाल के अपना मोबाइल नंबर, है ना, ये सब आप डाल देंगे। अल्टरनेट ईमेल डाल देंगे, आपका परमानेंट एड्रेस आप डाल देंगे। ठीक है, देखिए अब ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, और घर उनका दूर है, तो आप जो परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, उसमें अपना परमानेंट जो घर का एड्रेस है वो डालेंगे। और अगर आप बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपका ये जो दूसरा वाला एड्रेस है प्रीमाइस, वो वाला एड्रेस आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, 1 अपर केस, 1 लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक। इसके बाद सिक्योरिटी पिन डालकर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी जो डिटेल्स है वो आ जाएगी, आपको सभी डिटेल को चेक कर लेना है। इसके बाद अगर आपकी डिटेल में कोई मिसमैच है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल पे जाएंगे और उसको एडिट कर देंगे। अदरवाइज़ ये जो चेक बॉक्स है इनको चेक करके सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल पर क्लिक कर देंगे। फिर OTP आ जाएगा, उसको आप वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, और फिर सिक्योरिटी पिन डालकर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी, कुछ डिटेल जो मांगी जाएगी जैसे नेशनलिटी, कैटेगरी, PWD कैंडिडेट है कि नहीं, है ना, फादर्स क्वालिफिकेशन, है ना, और फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, ये सभी आ जाएगी। मदर्स क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, गार्डियन का नेम, एनुअल फैमिली इनकम, आर यू ट्विन, डोमिसाइल स्टेट, डायबिटिक, प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस, मोड ऑफ प्रिपरेशन, ये सभी डिटेल आपसे पूछी जाएगी जो आपको नॉर्मली फिल कर देनी है, इनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। ठीक है, इसके बाद आपका एड्रेस आपको भर देना है, जो आपने पहले भरा है वो तो आ जाएगा, जो इसमें नहीं भरा होगा वो आपको भर देना है। ठीक है, आपका कोटा है ना, यानी आप BPL है, कश्मीर माइग्रेट है, एक्स सर्विसमैन है ना, और NCC कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है, और यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं। तो इस तरह का कोटा अगर आपका कोई भी है तो आपको यस करना है, वरना आपको नो कर देना है। फिर सेव पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। इसके बाद आपकी डिटेल आ जाएगी, इन सभी को आपको वेरीफाई कर लेना है। देखिए आपको फॉर्म भरते टाइम बहुत सावधानी रखनी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बाद में कोई चेंज नहीं होगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। फिर आपका एजुकेशनल डिटेल आप डालेंगे, आपका 10th का रिजल्ट, स्टेटस, पास, सबका पास आएगा, क्योंकि अपन PG का फॉर्म भर रहे हैं तो अपन ने 10th 12th तो पास किया ही है। हालांकि ये हो सकता है अपनी UG पास ना करी हो, क्योंकि फाइनल में हो सकता है। आपका रिजल्ट, स्टेटस, पासिंग ईयर, क्वालिफाइंग एग्जाम, बोर्ड का नाम, आपका स्कूल का नाम, पिन कोड, आपका रोल नंबर और रिजल्ट मोड 12th का इसी तरह से आप डाल देंगे। उसके बाद आप ग्रेजुएशन में डाल देंगे। अब देखिए अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है तो आप अपीयरिंग करेंगे, और अगर आपने पास कर लिया तो आप पास कर देंगे, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने अभी तक फाइनल ईयर में आपने पास नहीं करी है, ऑब्वियसली पास नहीं करी होगी। इसके बाद आप सेव कर देंगे सारी डिटेल डाल के, या आप पास कौन सी ईयर में होंगे, आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है, आपका रोल नंबर आपका वैसे आया नहीं होगा अगर आप अपीयर होंगे, तो आप सेव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर से आप वेरीफाई करेंगे अपनी सारी डिटेल और प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। अदरवाइज अगर कुछ एडिट करना है तो प्रीवियस सेक्शन। ठीक है, इसके बाद आप सिटी प्रेफरेंस डालेंगे, जो सिटी आपको सबसे पहले प्रेफरेंस में लेनी है वो आप पहले नंबर पर डालेंगे। फिर सेकंड, जो आपके सबसे पास हो, जहाँ पर जाने में आपको आसानी हो, वह सिटी आपको सेलेक्ट करनी है। बाद फिर से आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट करना है, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रोग्राम में आपको एडमिशन लीजिए। मान लो आपको MSc करनी है, MA करना है, तो आप सेलेक्ट करेंगे, और जिन यूनिवर्सिटी में वो जो शो करेगा कि इन यूनिवर्सिटी में आप एप्लीकेबल हैं, तो आप ऑल को सेलेक्ट करें। ठीक है, इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जिन यूनिवर्सिटी में आपका सब्जेक्ट का कोड मैच करता है आपके सब्जेक्ट से, वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप एलिजिबिलिटी के हिसाब से अपना कोड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप रिमूव करना चाहें तो आप रिमूव कर सकते हैं। बाकी बाद आप इस चीज़ को अपडेट कर देंगे। इसके बाद आप फिर से प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। इसके बाद आप टेस्ट पेपर सब्जेक्ट, फिर आप अपडेट नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। फिर से आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपको देखिए ध्यान रखना है कि आपका जो सिग्नेचर है
वो 4 से 30 KB के बीच में रखना है और फ़ोटो का साइज़ 10 से 200 KB के बीच में रखना है। उसके अलावा आपको जो 10th की मार्कशीट है वो PDF फॉर्म में अपलोड करनी है। कैटेगरी से है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट PDF फॉर्म में अपडेट करना है। फिर आपको फिर फाइनल सबमिट पे जाना है और फाइनल सबमिट में जाने से पहले आप अपनी सारी जो डिटेल्स हैं वो चेक कर लेंगे। आपकी पर्सनल डिटेल दोबारा से अच्छे से ध्यान से आंखें खोल के आप चेक कर लेंगे और सभी को चेक करने के बाद आप इन चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, और फिर फाइनल सेव पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर लास्ट में आएगा कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद आपके पास आएगा पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट आप UPI से करेंगे, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी आप कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपके ईमेल पे आपका रजिस्ट्रेशन जो किया है उसका PDF आ जाएगा। इसके अलावा इसमें डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। फ्यूचर के लिए रखेंगे ये ऑब्वियसली। और आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दें, आप क्वालिफाई करें। थैंक यू।